अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद ब्लॉग। नाज़रीन इकराम, 2 साल पहले मैं डॉक्टर साहिब के पास आया था। उस वक्त इस फार्म की जो हालत थी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, यानी इसकी शक्ल व सूरत। अब मैं जब से आया हूँ जी ही नहीं चाहता कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ। डॉक्टर साहब माशाल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे स्पेशली इस जगह पे लेके आए हैं जी बिल्कुल, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर भी देख रहा हूँ। आपने क्या किया जी ऐसा जादू कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, और ये सिस्टम क्या है, ये मेरे नाज़रीन को बताइएगा। जी बेसिकली फार्म जो है ना जी फार्म के ऊपर एक तो चीज़ होती है ना कि जी आपकी ज़मीन को कैसे एनरिच करते हैं जी। और आप अच्छी फसलें कैसे लेते हैं जी और फिर कंटिन्यूसली मुस्तकिल अच्छी फसलें आप कैसे लेते हैं। दूसरा ये होता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी टेक्नोलॉजी भी आपको हेल्प करती है। ये नहीं कि इस फार्म के ऊपर जो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा, जी। ये उस वक्त ख्वाब था। अच्छा ये बेसिकली एक चाइनीज़ पैसिव टनल है। अगर आप अच्छा। देखें ना, ये चाइनीज़ पैसिव टनल का ये डिज़ाइन है। अच्छा तो ये जो टनल है इसका अगर आप देखें तो ये ईस्ट वेस्ट है। आमतौर पे जो है नॉर्थ साउथ होती है ना, नॉर्थ साउथ होती है। हाँ इसको, और ये इसकी इसलिए ज़रूरत थी कि हमें जो था ना ऑफ सीज़न नर्सरीज बनाने के लिए और विदाउट एडिशनल जो एनर्जी जो कि बहुत महंगी है, तो चाइनीज़ ने कमाल किया हुआ है। अच्छा। चाइनीज़ पैसिव टनल पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा जी। तो उसका पाकिस्तान में चंद एक जगहों पे हुए हो रहे हैं, हैं। तो मैंने खुद देखी हुई थी। अच्छा जब मैं जी। चाइना गया था तो मैंने ये पैसिव टनल देखी हुई थी, ठीक। जिस पे वो प्रोडक्शन ले रहे हैं बहुत बड़ी। अच्छा तो उसमें विंटर में भी वो -4 के ऊपर भी सोक टमाटो लेते हैं। ओह तो अच्छा। मेरे ज़हन में ये बात आई कि चलें हम बहुत टनल बड़ी नहीं भी बनाते, ये छोटा फार्म छोटा है, बना लेते हैं। बड़ी भी बन सकती है, लेकिन हम जो है विंटर में अगर हम समर की सब्जियों की प्रेरियाँ तैयार कर लें सारी, समर की 20-30 किस्म की सब्जियां होती हैं, जिसमें करेला भी है, कद्दू भी है, तोरी भी है, उसमें भिंडी तोरी भी है, बेतहाशा है उसमें ना वैरायटी जो है ना, जुकीनी है। हाँ जी। अब नाम लेते जाएं तो कोई बेशुमार नाम। तो ये था कि ये हम जब लेते हैं सीज़न में लेते हैं तो सीज़न में उसके ऊपर फिर बड़ा पेस्ट आता है, प्रेशर आता है, केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप उसको ऐसे सिस्टम में उसकी पनीरी ग्रो कर लें अर्ली, जैसे वो फसलें ग्रो करते हैं जी, तो हम समर की पनीरी अगर तैयार कर लें और अगर हम फरवरी में ये पनीरियाँ मुंतकिल कर दें, ठीक है, जिस वक्त के फ्रॉस्ट ख़त्म हो जाता है, हाँ जी। तो उस वक्त ये तकरीबन, और पनीरी तकरीबन 1.5-2 महीने की पहले ये इस तरह की टनल में तैयार हो जाती है ना। 2 महीने का पौधा पहले तैयार होगा। वो जैसे ही हम फरवरी में लगाएंगे तो मार्च में वो फ्रूटिंग पे आ जाता है, बल्कि फरवरी के एंड पे अच्छा तो फ्रूटिंग पे आना शुरू हो जाता है। सही इवन भिंडी तोरी भी ये हमने करके देखा तजर्बा। तो ये टेक्नोलॉजी इसलिए अडॉप्ट की गई थी। इस दफ़ा हमने कट फ्लावर भी यहाँ ना, अच्छा, जो तकरीबन हमने अर्ली दिए, जो कि हमें बड़ी हाई अच्छी प्राइस पे गए, क्योंकि हमने यहाँ पनीरियाँ इसके अंदर जो है वो कट फ्लावर की भी यहाँ तैयार की, अर्ली तैयार की, और वो अर्ली फिर वो मार्केट में आई और उन्होंने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया। तो ये जो टनल है ये टेक्नोलॉजी का पहला पार्ट है। अभी और भी इस फार्म पे हम दिखाएंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ जो ये अपने चेरी टोमेटोज जो यहाँ लगे थे, आप तकरीबन अंदर आपको सुर्ख नज़र भी आ रहे होंगे, मैं दिखाता भी हूँ निकाल के जी प्लीज़। तो बहुत बड़ी प्रोडक्शन हमने यहाँ चेरी टमाटोज की भी ली है। तो बहुत बड़े हैं जी। हाँ ये सारे ये ना, ये सारे चेरी टमाटर। अच्छा, उसके बाद कलर्ड शिमला मिर्च है। अच्छा, फिर ये दूसरी एक बड़ी मिर्च है, ये वाली, हाँ जी, जो हम वैसे यूज़ करते हैं ग्रीन के तौर पे ना, चिल्ली से। ये आपको नजर, पौधे आप देखें माशाल्लाह इनकी जो सेहत कैसी है। तो ये सारी जगह जो बैक पे नजर आ रही है, ये सारी ये ट्रे पड़ी हुई नजर आ रही होंगी। तो ये सारी ट्रे जो है इनमें इनकी पनीरियाँ तैयार हुई हैं। अच्छा, हम ट्रे में पनीरियाँ तैयार करते हैं, फिर मर्जी से लगाते हैं बाहर। अच्छा। इवन हमने कॉर्न की पनीरी तैयार की है। अच्छा, लोग तो डायरेक्ट सीड लगाते हैं ना, कोई पौधा मिसिंग नहीं होता। अच्छा, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि यहाँ एक आपको तकरीबन विंटर में आपको यहाँ 16 टेम्परेचर, 17 टेम्परेचर, 18 टेम्परेचर मिलता है। जब जीरो या माइनस में जा रहा होता है तब ये 16 टेम्परेचर होता है। तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट हम डालते हैं, तो और वो सारा दिन धूप कैप्चर कर लेती है। अच्छा जी। और उसको जो है रात को जो है वही जो गर्मी होती है जो इसने कैप्चर की होती है इन दीवारों में और इसके अंदर, अच्छा, वही रात को इसका टेम्परेचर हाई रखता है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ मिर्चें लगी हुई हैं, ये देखें, इस तरफ भी हैं, और ये सामने करेले की बेल भी है और उसके ऊपर जो है वो फ्रूटिंग भी है ज़बरदस्त। ये सामने फूल भी लगे हुए हैं, और ये देखें एक ये बेहतरीन माशाल्लाह, ये देखें, वाह क्या साइज़ है इसका माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये शिमला मिर्च लगी हुई है नीचे, ये भी मुझे बड़ी पसंद है जी, ये इसका टेस्ट होता है बहुत ज़बरदस्त।
वैसे उमर इस वक्त जो है ना वो शूट कर रहा है तो उसको ये नहीं अच्छी लगती ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए इसकी खुशबू जो है ना जब पक रही हो ना तो पूरे घर में खुशबू उसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। उतार ली है ना ये सारी जो है ये शिमला मिर्चें लगी हुई हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये तो लहसुन दिखाई दे रहा है ये, हाँ जी, वाह जी वाह। ये देखें जी, ये अनदर डाइवर्सिफिकेशन है। ये ये 3 वैरायटीज़ हैं। अच्छा एक है वो देसी गुलाबी, और ये दरमियान में वो G1 भी है। अच्छा। और ये जो है ये चाइनीज़ वाइट। अच्छा, ये वाला ना सही तो है। ये सारा ऑर्चर्ड्स के अंदर ये भी, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि हम बहुत डाइवर्सिफाइड ये फार्म है। हाँ जी। तो जितना सिट्रस का ऑर्चर्ड है ना ये कम्प्लीमेंट करता है। अच्छा। तो बेसिकली उसके अंदर ये ऑर्चर्ड के पौधों के अंदर ये लगा हुआ था। वाह। तो ये हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। ये हम इसको मार्केट भी कर रहे हैं, और प्लस ये हमारे साल के लिए भी अगला बीज भी है। ज़बरदस्ती। चलें जी आगे चलते हैं जनाब। छोटा सा पौधा है नाशपाती का, और इसके ऊपर आप फ्रूट देखें जी कितना ज़्यादा है माशाल्लाह। ये इधर भी, ये ऊपर देखें आप माशाल्लाह जी, नीचे भी, ये भी। बल्कि पीयर हमारी पहली सही स्टार्ट हो गई है। ये 4-5 साल है, ये देखें ना। और नाज़रीन इकराम ये देखें जी, ये नाशपाती है ये। वाह, ये देखें ये स्टार्ट हो चुकी है। हाँ। ये देखें सालों में मनों के हिसाब से फल लगेगा। अच्छा, आने वाले वक्त में इसकी अभी पौधा पुराना हो रहा है ना। हाँ जी। तो इसमें बहुत ही हरियाली है जी आपके इस फार्म पर। और नाज़रीन ये इस तरफ अगर आप देखें तो ये है फिग, और फिग जहाँ पे हो वो उसको दिखाना हम पे फ़र्ज़ होता है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें जी, ये है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है इनके पास लगा हुआ। और ये देखें, ये डॉक्टर साहब खुद मुझे तोड़ के दे रहे हैं। लुक एट दैट। अच्छा जी, जब मैं 2 साल पहले आया था तो ये पौधे थे, अब दरख्त बन चुके हैं। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं उसके फार्म के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे तो हम मसलसल ऐड करते जा रहे हैं। ओके। और मैंने डाइवर्सिफिकेशन में बताया था कि इस फार्म के ऊपर 1400 के करीब फ्रूट ट्री है। ठीक है। और 20 कनाल का ये फार्म है। सही। और जो वैरायटीज़ हैं ना, हाँ जी, वो तकरीबन 46 वैरायटीज़ का फ्रूट है। और सिट्रस की एक वैरायटी। अब ये ना समझे कि हमने 10 किस्मों का अगर सिट्रस लगाया है, जी, माल्टा लगाया है, तो हम वो गिन रहे हैं। हाँ जी। वो अलहदा, वो एक है। अच्छा, उसकी एक कैटेगरी है। तो यहाँ 46 उसकी, और हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं। अच्छा। और ये मिसाल डाइवर्सिफिकेशन ये है कि ये चेस्टनट पहली दफ़ा यहाँ लगा। अच्छा, ये पौधे चेस्टनट के 8। वाह। और इसके साथ ये देखें तो ये कीवी चूँकि हम लेके आए थे नेपाल से और चाइना से ये पौधे, और ये शंकियारी में मौजूद हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। उनकी कर्टसी है। तो ये जो पौधे हैं जी, ये इसके हैं कीवी के हैं। कीवी के हैं। और बाकी तो आपने पहले भी कवर किया हुआ है। जी। कासा पॉपुलर हो चुका है। हाँ जी, हाँ हम जी। तकरीबन ये 2-3 किस्म की जो है हमारे पास ब्लैकबेरी है। ओह ग्रेट। तो ये वो आर एडिंग ऑन। ये दिखना जी, ये ब्लैक हो जाएगा जब। हाँ तो पता है, अब पहले तोड़ लिए हैं। हालांकि इसी में ये पहले छोटे से गमले में फल आ जाता बहुत है। बड़ी ये बात कोई है। ऐसी चीज़ है। अब आगे चलते हैं जनाब, आ जाए। अच्छा, ये ना अंगूर का भी यहाँ इस वक्त तकरीबन 250-300 पौधा है। अच्छा। और कितनी वैरायटीज़ हैं? ऑलमोस्ट 7-8 वैरायटीज़ हैं 7-8 इस वक्त जो पॉपुलर वैरायटीज़ हैं, जो कि कमर्शियल वैरायटीज़ हैं। ओके। अगर मैं इसको ज़रा खोल के दिखाऊं ना, हाँ तो ये वाला जो वैरायटी है ना, ये आपको ग्रीन ही स्वीट है, यानी बड़ी हद तक ये। और ये बड़े साइज़ का है। ये ज़रा अभी छोटा पौधा है, जिसके बड़े पौधे हैं ना, हाँ जी, उसमें आपको ये फल है। अगर आप खा के देखें, अच्छा साइज़ है। ये साइज़ ये लेता है। ये देखें ना जी। और ये आइडियल साइज़ है। और अगर आप खा के देखें तो अभी है, अभी 2 हफ्ते हैं हमारे तैयार होने में, तो अभी भी ये इतना ज़्यादा वेरिएबल है इसमें। अभी 2 हफ्ते बाद इसका जायका कैसा होगा? हाँ जी, बिल्कुल क्लास का होगा। और ये सा और बड़ा हार्ड है वो, इसलिए कि अभी तैयार नहीं है, लेकिन है सीडलेस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माशाल्लाह। यही वैरायटी जो बेस्ट परफॉर्म करी इस एनवायरनमेंट में, उनकी ये कलमों से पौधे नए तैयार हो। वाह वाह वाह। ये इस वक्त कम से कम भी 200-300 पौधा है। तो इस फार्म के ऊपर जो है हम इनको, और ये सिलेक्शन है हमारी। अच्छा, जो बेस्ट इस एनवायरनमेंट में है। तो ये नहीं कि हम सिर्फ अपने चंद पौधे दिखा रहे हैं, हम हज़ारों पौधे जो है साथ तैयार। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम लोग आए थे 2 साल पहले, ये तो कुछ भी नहीं था माशाल्लाह। इतना प्यारा स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है। ये ऊपर ब्लैक नेट भी लगा हुआ है, और ये बहुत खूबसूरत सा आपने जो है ना ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।
तो ये क्या कर रहे हैं जनाब? बेसिकली आपने हाई टनल का तो सुना ही है, हाँ जी, टनल फार्मिंग की भी बात सुनी हुई है, वो यही स्ट्रक्चर होते हैं। ओके। लेकिन हमने ये अगर आप किसी से बात करें वेंडर से कि भाई हमें एक टनल लगानी है जी 30 बाई 80 की, तो आपको 15-16 लाख पैसा आएगा, ऐसी बात है। तो ये हमने खुद सारा डिज़ाइन करके अच्छा, एक वेंडर को ला के और सारी मटेरियल परचेज करके, और ये तकरीबन हमने 3.5-4 लाख में ये मटेरियल खड़ा किया। अच्छा। पहली बात तो ये है। वाह। तो उसके बाद ये था कि जब ये आप टन लगा लेते हैं तो फिर आप ऑर्डिनरी कोई फसलें नहीं लगा सकते कि मैं टोमेटो लगा लूँ। टोमेटो भी एक है, अगर आप कोई उसमें कुछ मार्जिन होता है, लेकिन वो इतना लंबा चलता नहीं है, जो उसमें कई सारे मसाइल होते हैं। ये खीरा है, तो यहाँ फिर हमने प्लान ये किया था कि यहाँ जो मार्केट की सबसे एक हाई डिमांड वैरायटी है कट फ्लावर की, वो हमने यहाँ प्लान की। ठीक। फ्रॉम द डे वन के जी हम यहाँ वेजिटेबल नहीं लगाएंगे, हम कट फ्लावर लगाएंगे। ग्रेट। आप देख रहे हैं ये इस वक्त दुनिया का टॉप फ्लावर है कट फ्लावर के वाले से। अगर आप देखें इसमें कई कलर हैं, तो ये वाइट कलर है, ये जरबरा है, जरबरा। और इसका जो प्लांट है ये हॉलैंड से हमने इंपोर्ट किया है, और ये सब ये मार्केट में जा रहा है। और मजे की बात ये रीजनरेटिव का एक और, अच्छा, लोग कहेंगे कि शायद पता नहीं हम गप नहीं लगा रहे भाई, जी जी, हाँ सही बात बता रहे हैं। जी जी जी। ये जो हमने कल्चर इसका रीजनरेटिव कल्चर यहाँ डेवलप किया है, ऑर्गेनिक, अच्छा, मैट्रिक, और ये जो हमने इसके बेड बनाए हैं, बेड के अंदर 4-5 किस्म की चीजें हमने ऐड ऑन की हैं। वाह। एड ऑन की वजह से ये आमतौर पे 2 साल बाद ये प्रॉपर फ्लावरिंग पे आते हैं। हाँ जी। ये हमारे 6 महीने के बाद फ्लावरिंग पे 6 महीने बाद। और आप ये देखें इसकी क्वालिटी, इसके कलर देखें, खूबसूरत। इसमें कई सारे कलर हैं, ऑरेंज है, रेड है, येलो है, वाइट है। दिखाते हैं नाज़रीन आपको। प्लांट की हेल्थ देखें, ये इस कल्चर की वजह से है। आप कल्चर भी देखें यहाँ से, जी जी, ये आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट कल्चर है। तो ये बड़ा एक डीकम्पोज्ड जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, और इसके बाद जो बाकी 3-4 चीजें हैं, जी जी, कोकोपीट है प्लस रेत है, ये कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट है माशाल्लाह। ये नाज़रीन ये देखें, वाह 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 माशाल्लाह। साइज देखें, कम से कम 3 से 4 इंच तकरीबन ये इसका साइज है। वाह वाह, फ्लावर का जो है ना, ब्यूटीफुल है। ये है जी येलो कलर और कट फ्लावर्स का काम अमेजिंग। ये जिप्सोफिला है। अच्छा, ये जिप्सोफिला है, जब फिलिंग फ्लावर की डिफरेंट कलर कंबाइन करते हैं तो उसमें एक वाइट की वो डालते हैं। हाँ, बिल्कुल डालते हैं, इसकी डालते हैं। ओके, और ये सारे परमानेंट है। अच्छा, ये परमानेंट हैं, और इसकी यहीं से मल्टीप्लिकेशन भी होगी, जैसे मल्टीप्लिकेशन कर भी रहे हैं। यही फूल इसकी ये मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। वाह 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 वाह। और ये है, ये कार्निश है, ये भी ये राउंड फ्लावर देता है, इसीलिए ये कंट्रोल एनवायरनमेंट की गई है। अच्छा। समर में हमने इस तकरीबन को 7-8 डिग्री कम कर दिया। अच्छा। ये अपना ब्लैक नेट से, तो ब्लैक नेट जो है ये हम हटा भी सकते हैं। अच्छा। इसको मूव भी कर सकते हैं। ये मतलब है कि इसकी सारी जितनी आपको चाहिए होती है उतनी रोशनी हम इसके ऊपर अलाउ करते हैं, उसके मुताबिक आप इसको मैनेज कर। तो समर में ये बेस्ट है ये वाला। तो माशाल्लाह ये सारे कार्नेशन है, वो फूल भी नजर आ रहा है आपको इसकी कार्नेशन। अच्छा, ये बाहर भी बहुत खूबसूरत आपने रास्ता बनाया हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, क्या बात है जी। कार्नेशन दिखा के फिर आता हूँ। हाँ जी, आए जी। ये एक अनदर हाई वैल्यू फ्लावर है। अच्छा, जो कि 3 साल तक चलता है। तो ये सिर्फ ये हम शो ये कर रहे हैं कि ये कुछ ओपन में भी हैं, कुछ उसमें भी है। ये ओपन में सर्वाइव कर सकते हैं, आप देख भी रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने ये नाज़रीन देखें, एक बेड है, ये काफी लंबा दूर तक माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत खूबसूरत फूल है जी माशाल्लाह। हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है आगे। ये कौन सा? और ये तकरीबन बड़ा अच्छा जी, अच्छी प्राइस पे। ये आप सीधे से वक्त फूल नहीं होते, हाँ ना, कार्नेशन आता है। वाह। और हमने कवर भी नहीं किया हुआ, यहाँ माहौल ही ठंडा है, तो ये इस माहौल में भी हो रहा है, वरना इनको कवर करना पड़ता है। ये देखिए नजदीक से माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। ये कार्नेशन का है, ये देखिए, बड़े कलर हैं सर इसके, बहुत खूबसूरत है, लवली। पिंक भी हैं, रेड भी हैं, जबरदस्त। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें, ये लीची के साथ कॉम्बिनेशन है, ये मेलन्स का। अच्छा, ये सारे डिफरेंट मेलन्स हैं। इस वक्त जब मेलन्स लोगों के खत्म हो जाएंगे, हमारे आने शुरू होंगे, ये हम लेयर लगाते हैं। इसको लेयर हमने किया प्रैक्टिस इस दफा। और ये नाज़रीन लीची का ये पौधा है। और लीची कब आएगी जी इसके ऊपर? लीची बस अगले साल में, ये तकरीबन आप 4 साल हो गए। अच्छा, तो मेरे ख्याल 6ठे साल में हम एक्सपेक्ट करेंगे ये फल फ्रूट पे चढ़ जाएगा। ठीक। तो अगर आप देखें इसमें, बल्कि ये मैं देख रहा था तार जी, तो ये अभी तार वैसे खत्म हो गई है। अब हमारी तार अब हमारे फार्म की अब शुरू हो गई। ये देखें जी, तो ये आज बड़े अरसे बाद मैं तार देख रहा हूँ जी किसी फार्म पे। तोड़ लें, तोड़ लो। तो ये देखें, ये बेसिकली ये सारे मेलन्स हैं, मुख्तलिफ कलर के मेलन हैं। ये सारे फार्म पे आपको लीची के साथ ये नजर आ रहे हैं। और ये बेसिक मकसद यही है कि ये एक तो डाइवर्सिफिकेशन है कि जी फार्म के ऊपर आप एक टाइम पे लीची भी डेवलप हो रही है, और साथ ये
मेलन्स भी है। पहले यहाँ गाजर भी थी। अच्छा। इससे पहले यहाँ कट फ्लावर थे, तो उसके बाद अब ये मेलन है। अब मेलन जो है, और ये है कि लैंड कवर भी रखनी है, सुभान अल्लाह। तो ये सारा कवर कर देंगी, और वो जो है ना एवापोर ट्रांसपायरेशन जो रेट है उसको भी लो करेंगी, और जो न्यूट्रिएंट की बर्निंग है वो भी नहीं होगी। जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इसलिए बेलें लगाई। वाह वाह। सर इसका मतलब विजिटर यहाँ आते हैं जी, खवातीन बच्चे भी आते हैं। अच्छा जी। तो सेफली ऊपर चढ़ सकें। अच्छा। उसके बाद वन गो में अच्छा पूरे फार्म का जायजा ले सके, देखें कि पूरे फार्म पे क्या कुछ नहीं है। वाह 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 वाह। तो माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, यहाँ से आपको ये एक तालाब भी दिखाई दे रहा है, ये देखें सामने, ये डक है वाह। और इसमें बतखें हैं और यहाँ मुर्गियाँ हैं। अच्छा, ये हमने ना अभी यार्ड है, अच्छा, इसका जो है ना पोल्ट्री का, हाँ जी, बर्ड्स का, देसी पोल्ट्री का, हाँ जी, वो किया है, अच्छा, एस्टेब्लिश किया है। अच्छा। इसका मकसद ये है कि ये जो चिकन है ना, हाँ जी, ये देखें वो देखें वो देखें, निकलते ही उन्होंने वो जो वेजिटेबल्स पड़ी हुई जितनी भी चीज़ें यहाँ हम चूँकि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते हैं, जी 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 जी, तो बहुत सारी जो हमारी जो रेजिड्यू है ना, हाँ जी हाँ जी, वेजिटेबल हैं जो फ़र्ज़ करें कुछ ख़राब हो गई, हाँ जी, या वो मैच्योर हो गई, हाँ जी, या सरप्लस हैं, ओके, तो हम काट के इनको डाल रहे होते हैं। ओके। और ये जो मुर्गियाँ हैं ना, ये बेसिकली और इस तरह जो जड़ी बूटियाँ हैं ये सारी वो भी खाती हैं। तो वो भी जितनी निकलती हैं वहाँ, इसके बाद दोबारा यहाँ से उठा के फिर ये उधर ना कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये इंटीग्रेशन है। इसी तरह से यहाँ वो डक है, इस वक्त वो अंदर है। अच्छा जी। और लास्ट टाइम आपने उसकी वो जी जी, वीडियो क्लिप लिए थे। हाँ जी। तो बेसिकली ये रेजिड्यू और ये एक तरह का जो फ्री रेंज पोल्ट्री है ना दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है, ये वही है। अच्छा। तो ये बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये डाइवर्सिफिकेशन की ये भी है एक निशानी। डक कल्चर के साथ ये पोल्ट्री, ठीक है, देसी पोल्ट्री कल्चर, ये भी इसका पार्ट है, जो कि फार्म से ही मतलब है कि इसकी फीड आ रही है। जबरदस्त जबरदस्त। और मैं डॉक्टर साहब को कुछ पौधे गिफ्ट करूंगा स्पेशल। वो एक एडिशन, बड़ी अच्छी एडिशन होगी, वो और हम लोगों को दिखाएंगे वो ना। हम इस्लामाबाद वालों के लिए स्पेशल 3-4 ऑर्चिड बनाएंगे यहाँ पे, जिसमें यहाँ के लोग आएँ, अपने हाथ से तोड़ें माल्टा या कोई भी फ्रूट हो, खाएं और मौज मस्ती करें। अच्छा, इसके बारे में बताइएगा सर। सर मैं आपको ये बताऊं कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर खड़े हैं ना, जी जी, ये पर्पसली बनाया गया है। अच्छा। तो अगर आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ आपको पूरे एक फार्म का, जो मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, फार्म के ऊपर जो मैं कह रहा हूँ ना कि कोई 45 फल हैं, अगर आप गिनना शुरू करें ना, जो पीछे जहाँ जो ग्रीन नेट नजर आ रहा है वो है पीच का है पूरा ना। अच्छा, उसके बाद आगे जो है ये लीची है। अच्छा, ये 7 किस्म का जो है ना, ये ऑस्ट्रेलियन जो रेंजेस है ना, जी जी, इसमें ये लेट रेंज भी है, जगह बड़ा भी, वो बड़ा माल्टा नजर आ रहा है, छोटे भी नजर आ रहे हैं, पूरा साल ये फल देता है। ग्रेट। ये तकरीबन, अच्छा ये भी है, यहाँ आपको ये आपका डक्की की खजूर भी नजर आ रही है। अच्छा, डक्की लगाई आपने, वाह वाह नजर आ रही इधर ही, और वो आलूचा नजर आ रहा है आगे, थोड़ा सा देखें तो। जी जी जी। अच्छा, अंगूर की आपको जगह जगह नजर आ रही है, अंगूर भी नजर आ रहा है। अच्छा, ये आपको साथ 2 लाइनें इसकी जो है ना पियर की, नाशपाती की नजर आ रही है, उस तरफ भी इस तरफ भी है। ओके। अच्छा, उसके साथ अगर आप जाएं तो यहाँ मेरे ख्याल कुछ पौधे यहाँ से अगर आप ये दिखाएं, जी जी, तो ये आपको परसिमन जो है ना, अमलोक, ये उसके पौधे नजर आ रहे हैं, ये उसके पौधे, साथ लोकार्ट भी लगा हुआ है, साथ लोकार्ट भी लगा हुआ है, ये देखिए ये पूरा लोकार्ट है। और अगर आप इस तरफ आएं, ये हमारे अपना मुख्तलिफ कलर के शतूत हैं। अच्छा, ये भी है, इसमें थाई शतूत भी हैं। वो अब हम यहाँ से आपको अंदर है, थाई कौन सा, 4 पौधे वो दरमियान में थाई भी हैं, और ये दूसरे वाइट और जो दूसरे कलर हमारे वो भी हैं। और अगर आप इधर आए तो यहाँ आपको ये मीठे के पौधे नजर आ रहे हैं, और आगे वो आगे देखें तो बेरी नजर आ रही है, वो देखें तो फालसा नजर आ रहा है, और वहाँ जाके देखें तो वो आपको एवोकाडो नजर आ रहा है। अच्छा जी, ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अभी मैं परिंदों को भी देख रहा हूँ इधर, परिंदे भी हैं, बच्चे भी दिए हुए हैं इधर। अगर यहाँ एक मुर्गा भी है, ये इस वक्त वाइल्ड लाइफ किया, ये इस वक्त उनके लिए ये जन्नत है, वाह, क्योंकि हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, उन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, कोई बच्चे लेके फिर रही होती है, कोई मुर्गा भी फिर रही है, कोई कुछ फिर रहा है, तो लॉट ऑफ जो है ना यहाँ। और अभी आपको थोड़ी सी बायोडाइवर्सिटी और भी दिखाते हैं। अच्छा, जो लास्ट पे ना इसलिए खत्म नहीं हुआ। चले ये आपके दोनों तरफ चाइनीज पियर है, वाह, फ्लावर बेड है। ये हमारा वैसे ना वॉकवे होता है, हाँ जी, तो यहाँ हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं अपने आप को जब भी यहाँ तस्वीर लेते हैं, सुकून मिल रहा है जी। तो यहाँ मैं आपको ये जी फाइनली आप देखें, हाँ जी, ये 1 कनाल का ये प्लाट है, हाँ जी। आप जो डाइवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो दिखाने के लिए, हाँ जी, आपको जो है बीच में वाइट रोजेस हैं जी, नजर भी आ रहे हैं कुछ। अच्छा, साथ अपना वो स्वीट कॉर्न है जी, इसके साथ आपको ये नज़र आ रहा है पीच है। अच्छा, उधर गुआवा है,
हाँ जी। साथ जो है वो ये एक प्लाट की बात कर रहा हूँ, साथ अंगूर है। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ एवोकाडो है। अच्छा, उधर साथ जाएंगे तो आपको जो मिलेगी भिंडी तोरी है, और एंड पे जाएंगे तो आपको साथ साथ जो है ना वो बैंगन जो है ना उनकी फसल होगी। ये 10 से 12 फसल, और हर प्लाट जहाँ है उसमें 10 से 12 जो कल्चर है डाइवर्सिफिकेशन का, और हर चीज़ जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करती है। क्या बात है। तो ये एक नॉलेज ऐसा है कि ये कैसे आपस में इनको कैसे आपने ना किस कम्बिनेशन से आपने इनको उगाना है, वाह, ये बड़े अहम नॉलेज है। और इस फार्म के ऊपर हम ये जो चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन की, जो हर प्लाट में हमारा हर प्लाट यहाँ तकरीबन 20-25 प्लाट है, ब्लॉक है। टोटल रकबा कितना है हमारे आपके पास? 20 कनाल। 20 कनाल नाज़रीन किराम, टोटल 20 कनाल रकबा है, और हर कनाल के ऊपर आपको जबरदस्त किस्म की जो है ना वो फसलियात दिखाई देंगी। माशाल्लाह जी, इधर भी रौनक लगी हुई है। सर ये 4 लाए थे, अब ये 22 हो गए। 22 3 महीने में ये यहाँ अच्छा खाद की तरह ये इनको एनवायरनमेंट लगी है। वाह वाह वाह। अच्छा, इनको क्रॉप रेजिड्यू, और ये अपना घास, ये जेडसेट, जड़ी बूटी, टमाटो, जो भी इधर आ रहा है ना, जो भी फार्म की चीज़ पैदा हो रही सब खा जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्यों रखा है इनको इधर? इनको रखा है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें। ये अंगोरा रैबिट है, इसकी जो बनती है ना शाल है जी 60-70 हज़ार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसकी जो वूल है ना, इसकी वूल जो है ये शेयर करेंगे। ये तकरीबन एक जो है ना एनिमल, ये तकरीबन 1 kg वूल देता है। 1 kg देते हैं 1 साल की। तो इसके जो बच्चे हैं अब ये तकरीबन 1.5 महीने के बच्चे हैं जी। ये सारे बच्चे देखें, ये बच्चे अभी हुए यहाँ हुए आके। वाह जी वाह। ये बच्चे अभी 6 और भी हैं, 7 और हैं, एक और ने दिया है। अच्छा, इसने 11 बच्चे दिए। अच्छा, एक फीमेल ने 11 बच्चे दिए। कौन है? वाह 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 वाह। दूसरे के 6 तो सर अभी बाहर निकले, पता नहीं और नहीं, वो निकल रहे हैं, सुबह मैंने देखे। अच्छा, वो बहुत ही प्यारे हैं, छोटे छोटे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और साथ वो डक्स भी हैं। हाँ, वो डक्स ये भी है, ये उधर जाएंगे, ये उधर चले जाएंगे। अपनी हम खुद ही एक ही वैरायटी हमारी है। अच्छा, हम मिक्स नहीं होने दे रहे। अच्छा, इसकी हैचिंग करवा रहे हैं, और ये फिर उधर ये जा रही उधर, फिर पौंड में जाएगी जब थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी। अच्छा, ये पौंड में चली जाएंगी। अब इधर ही नहाती होती है, उसमें पानी डाल देते हैं हम। इधर ये डुबके शुबके ले। अच्छा, बारी बारी नहाती हैं, एक नहा लेती है, बाहर आती है, दूसरी नहाती। अच्छा, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है, क्या बात है। एकदम सारी अंदर नहीं घुसती। क्या बात है जी। नाज़रीन इकराम, बहुत मज़ा आया, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इस जगह आपको भी लेके आएँ। एक एग्री टूरिज़म का हम एक टूर में अरेंज करेंगे। डॉक्टर साहब से मैं मिल के आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। आप सीखेंगे देख के, इंतहाई इम्प्रेसिव, यकीन करें। यानी एक कनाल है, उसमें 10-20 चीज़ें लगी हुई हैं, और हर चीज़ एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम। और हम इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह। ये हमने हमेशा की तरह एंजॉय किया है। जिंदाबाद जी सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन इकराम, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।